ब्लैक होलो गांव में खून से सनी रातों का डर और रहस्य समाया हुआ है। एक ऐसी दुनिया जहाँ रात का अंधकार ही इंसानियत को खत्म कर देता है। ब्लड मून की रात, जहाँ खून की प्यास और एक पिशाच के काले जादू ने अपने पंजे फैलाए हैं। एलिस और एरिक, दो अजनबी जिनकी किस्मत एक खौफनाक राज से जुड़ी हुई है, अब ब्लैक होलो गांव की राख से उठते खतरों का सामना करेंगे। इस घातक यात्रा में क्या वो राक्षसों से लड़ने के साथ अपने भीतर के अंधकार से भी जूझ पाएंगे? तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई दिलचस्प कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं एक हमारी नई वैम्पायर सीरीज की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। रात अपने चरम पर थी। घना जंगल ठंडी हवा के झोंकों से कांप रहा था। आसमान में बादलों के बीच से झांकता अधूरा चांद अंधेरे को और भी रहस्यमय बना रहा था। इस वीरान में एक काले घोड़े पर सवार एक रहस्यमय व्यक्ति तेजी से भागा जा रहा था। उसका नाम विहान था, एक खोजी पत्रकार जो उन रहस्यों के पीछे जाता था जिनसे लोग दूर भागते थे। इस बार वह रक्तपुर नामक गांव की ओर बढ़ रहा था। एक गांव जिसे लोग शापित मानते थे, जहां रात के बाद कोई नहीं बचता। रक्तपुर का नाम सुनते ही लोग डर से कांप उठते थे। कहते थे कि यह गांव वैम्पायरों का बसेरा था। कोई भी व्यक्ति जो सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकता, वो कभी लौटकर नहीं आता। विहान, जो अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था, इस गांव के पीछे के सच को उजागर करना चाहता था। गांव में घुसते ही उसने देखा एक अजनबी सा सन्नाटा, टूटी फूटी झोपड़ियां और हर मोड़ पर जलती लालटेनें, जिनकी रोशनी डरावनी छायाएं बना रही थी। लेकिन एक बात सबसे ज्यादा खौफनाक थी, वहां कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। रक्त से लिखी गई भविष्यवाणी। विहान ने गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर देखा। वहां एक टूटी हुई दीवार पर खून से कुछ लिखा था, जब प्यास की गूंज सुनाई दे भाग जाओ, जब लाल आंखें दिखे छुप जाओ, जब साया छू जाए मौत को गले लगा लो। वो इन शब्दों को पढ़ ही रहा था कि उसे पास के कुएं से किसी के कराने की आवाज सुनाई दी। उसने हिम्मत करके कुएं में झांका। अंदर एक इंसान जैसी आकृति थी, लेकिन उसके हाथ किसी जानवर की तरह लंबे थे और उसकी चमकती लाल आंखें अंधेरे में भी साफ दिखाई दे रही थी। विहान तेजी से पीछे हटा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं था। किसी की भारी सांसें उसके ठीक पीछे चल रही थी। ठंडी हवा उसके कानों से टकराई और तभी एक गहरी खौफनाक आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसने पलटकर देखा और उसकी रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। एक लंबा दुबला पतला इंसानुमा प्राणी, जिसकी चमड़ी सफेद और रूखी थी, खून से सने होठों के साथ खड़ा था। उसके लंबे नाखून हल्की चांदनी में चमक रहे थे और उसकी आंखें, वे लाल नहीं थी बल्कि काली थी, अंधकार से भी गहरी। विहान ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। अचानक वो प्राणी हवा में तैरता हुआ उसकी ओर बढ़ा। अचानक मंदिर की घंटी तेजी से बजने लगी और वो प्राणी एक तीखी चीख के साथ पीछे हट गया। वो मंदिर के दरवाजे के पार नहीं जा सकता था। विहान समझ गया कि यही उसकी एकमात्र सुरक्षा थी। उसने जेब से कैमरा निकाला और उस प्राणी की तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कैमरे का फ्लैश ऑन किया, प्राणी धुएं में बदलकर गायब हो गया। पर उसकी आवाज अब भी गूंज रही थी, रक्त तेरा मेरा है, तू कहीं भी जा, मैं तुझे ढूंढ लूंगा। विहान पसीने से लथपथ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। वो जानता था कि अब ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, यह उसकी जिंदगी और मौत का खेल बन चुका था। कहानी जारी रहेगी, क्योंकि शिकारी अब शिकार से खेलना चाहता है। ब्लड मून की रात अपनी काली छाया के साथ उस गांव को घेरे हुई थी, लेकिन एरिक और एलिस ने यह समझ लिया था कि यह सिर्फ शुरुआत है। अब उन्हें सिर्फ वैम्पायर लॉर्ड कार्तोस से लड़ना नहीं था, बल्कि उस अंधेरे के खिलाफ भी अपनी लड़ाई लड़नी थी, जो हर पल उनके भीतर बढ़ता जा रहा था। ब्लैक होलो की खतरनाक रात अभी समाप्त नहीं हुई है, ये सिर्फ एक नए अध्याय की शुरुआत थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वैम्पायर सीरीज का पार्ट 1। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस सीरीज के साथ जुड़े रहिएगा। अगला पार्ट जल्दी ही आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।